जिंदा को मार देना प्रशासन और सिस्टम की पुरानी आदत है। हमने पहले भी कई बार आपको दिखाया है कि कैसे किसी जिंदा जीते जागते आदमी को मुर्दा साबित कर दिया जाता है कागजों पर। अब भाई मृत्यु का प्रमाण पत्र तो मिलता है, लेकिन क्या जिंदा रहने का प्रमाण पत्र मिलेगा? मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि चौपारण प्रखंड में एक वृद्धा है, उर्मिला देवी, 73 साल की बुजुर्ग है। मुंह से आवाज भी बड़ी मुश्किल से निकलती है, लेकिन ये बुजुर्ग जितना हो सके उतनी आवाज में ही चीख रही है। वो कह रही है कि भाई मैं तो जिंदा हूं, पर प्रशासन तो मानने को तैयार ही नहीं है। अब वो कैसे सिद्ध करे कि वो जिंदा है, ये तो बाकायदा वहां का प्रशासन बताएगा। सबसे पहले उस वृद्धा का, उस बुजुर्ग महिला का आप दर्द देखिए। मैं जिंदा हूँ, 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 मैं जिंदा हूँ। चौपारण प्रखंड के बनौ निवासी उर्मिला मासूमात पिछले कई साल से बस यही कह रही हैं। ये चीख चीख कर कहते हुए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं कि वो जिंदा है, पर कोई मानने को तैयार ही नहीं है। आप ही तय कीजिए, ये वृद्धा जिंदा है या नहीं। का दल थी मरल आदमी के जिंदा आदमी मरल बना दल थी, काट कूट के बराबर कर दल थी है। और नाम भी दे दिए। सबसे पहले सर मुखिया पप्पू मुखिया, और बाद अर्जुन से पंचायत सेवक, और बाद से फिर अर्जुनमा ककर नाम है, और मनोज ककर नाम है, आरती देवी है, कमेश्वर है। ये पांचों आदमी मिलके कटैले है। और साल भर से विधवा पेंशन रुकल है। आ जब जाही मांगल तो लेना है। और हुआ जब गली तब मरल के सर्टिफिकेट बता दल के। तो यह तो है बेटा, और हम का बताइयो? तो हमरा कैसो करके करवा दे। अगर लड़को है विकलांग है, हम चले से असमर्थ है, तो वो सब कैसे होवे? तो हमरा बनवा दे। वो सब कटाने वाला पापी कटा के बैठ गया। और का बताइयो हम? सरकारी कागज में इस 73 साल की वृद्धा को मृत घोषित कर दिया गया, पर क्यों, कैसे और किसने किया? सरकारी विभाग तो कुछ भी नहीं कह रहा है, लेकिन मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, सबके अपने अपने बहाने हैं। से हमें पता चल रहा है कि हमारी पंचायत प्ररिया में हमारे गांव का एक महिला जिसको मृत घोषित कर दिया गया है। हमें ऑफिस से जानकारी हुआ है, हम माफ़ी चाहते हैं। हमसे भूल मिस्टेक हुई होगी, और मैं प्रयास करूंगा कि इन्हें सुधारने का मैं काम करूंगा। पत्र नहीं बनाया है सर। हम लोग को अगला साल सामाजिक ऑडिट के लिए मिला था वृद्धा पेंशन का। उसमें से कमेटी बनी थी, पंचायत सेवक, जिला पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और रोजगार सेवक और लाभुक, वृद्धा पेंशन के लाभुक। तो हम लोग हैं सो डोर टू डोर 16 आदमी को हम लोग वृद्धा पेंशन लाभुक को मृत पाए। लेकिन एक जो उर्मिला मासूमात है वो जिंदी थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया कि नहीं मृत्यु इसका हो गया है रिपोर्ट में, मैं तुरंत प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिख के दिया कि सर गलती से मृत्यु हो गई है। मैं इसको जिला का तुरंत सूचना कर दिया। एक कमेटी बनी थी, समझे ना। उस बैठक में हम लोग का निर्णय लेना था, लेकिन उस निर्णय में लेने में उसमें कमेटी में सबसे पहले तो उस गांव के मुख्य जो कार्यधारी है कामेश्वर सिंह, उसको भी रखा गया था उस कमेटी में। वहाँ के वार्ड सदस्य, प्रशंस लोग के मने मुखिया है, पंचायत समिति है, ये सभी लोग के रखा गया। उन लोग ने बताया कि नहीं ये मृत्यु हो गई है, जिसके तहत हम लोग तो बाहरी आदमी हैं, हम लोग तो उतना नहीं जान सकते हैं गहराई से, लेकिन उन लोग के कहने पर, उस गाँव के आदमी कहने पर हम लोग मतलब उसको ही किए हैं। प्रशासनिक गलती का खामियाजा एक वृद्ध को भुगतना पड़ रहा है। इस वृद्धा को इस उम्र में भी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही।
यहाँ तक कि वृद्धावस्था पेंशन तक से उर्मिला महरूम है। अब आप ही तय कीजिए कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं। बरही से न्यूज़ 11 भारत के लिए वीरेंद्र की रिपोर्ट। और उर्मिला देवी जो पीड़ित हैं, उर्मिला मां मैं कहूं, वो हमारे साथ अभी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। मैं तोरा कौन मरल घोषित कर लो गाओ, पूरा बात बताओ तो। हम क्या बोले थे तीन? हाँ बोल, पूरा बात बोल दे तू। सर हमको तो पेंशन पहले मिलता था। अच्छा, लेकिन अभी पेंशन हमको बंद हो गया। क्या है? अब नाम कटवा दिया गया था। कौन कटवाया नाम? उसमें नाम था 5 आदमी के। अच्छा, तो हम सोचते थे न कि वो अपना घर परिवार है, उसको झाड़ू लगाते हैं तो नहीं खाना मिलता है, लेकिन सरकार जब तक देंगे तब तक देंगे, नहीं तो देंगे क्या करना? कितना दिन से आपको पेंशन नहीं मिल रहा है? अरे बेटा वो तो कागजे बते तो अच्छा, पासबुक ढेर दिन हो गए बेटा। अच्छा अच्छा, तो के तोरा मृत घोषित कर लो, मतलब मरल के घोषित कर लो तोरा? ओकरा में 5 आदमी के नाम है बेटा। अच्छा, के? एक नाम पप्पू रोजक मुखिया। अच्छा, मुखिया। दूसरा नाम अर्जुन वार्ड सदस्य का है कि ये कहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं एगो बात बताओ, तो तू वीडियो के पास गेले जाके बोल ले कि हम तो जिंदा ही? हाँ हम तो गेली बेटा। तो क्या कह ले कि बना देंगे बोले हैं? हाँ। तो कितना दिन पहले का बात है? अरे बेटा आज 1 हफ्ता हो गया। अच्छा ठीक, पहले से हमको जानकारी नहीं न था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि हम आपके यहाँ के विधायक से जुड़ते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम डीसी साहब से जुड़ते हैं। आपका आवाज हम सब जगह तक पहुंचाएंगे, पूरा झारखंड आपको देख रहा है अभी, ठीक है? आपको चिंता नहीं करना है, आपके साथ न्यूज़ 11 भारत खड़ा है। मैं बेटा देखो कि मेरा घर में किस गली से हम गुजर रहे हो तो पूरा छानबीन आप लोग कर सकते हैं। जी जी, कि दिन खाते हैं तो रात देखने पड़ता है। अच्छा, एक सरकार दी है हमको घर बनाने के लिए जो आया कॉलोनी, तो बेटा घर बनाए। एक लड़का ऐसे विकलांग है। अच्छा, एक लड़का ऐसे गुजर गया, उसको 4 ठो बच्चा है एकदम छोटा छोटा। अच्छा, उसको भी पेंशन नहीं हुआ। इतना तरह के कागज दिए लेकिन अभी तक उसको मैंने विधवा पेंशन नहीं मिला। अच्छा, हम कोशिश करेंगे माँ कि आपको आपका हक मिलेगा। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपको चिंता नहीं करना है, न्यूज़ 11 भारत तब तक आपके साथ खड़ा है, लड़ता रहेगा जब तक आपको आपका अधिकार नहीं मिलता है। ये बेटा आपके लिए लड़ेगा माँ, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है? एकदम गुजर के मर रहे हैं बेटा, एकदम हालत रद्दी है। जी जी, अब हम क्या बताएं, सामने में रहते तो आपको दिखा देते। नहीं माँ, ठीक है, हम हमें विश्वास है आप पर, ठीक है माँ, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये उर्मिला देवी, यूं कहूं उर्मिला माँ हमारे साथ जुड़ी हुई थी। अब आप समझिए कि उनकी पीड़ा क्या है। वो कह रही हैं कि उनका एक बेटा है, एक बड़ा बेटा है जो कि चल बसा, उसके 4 बच्चे हैं, सबका जीवन यापन इन्हीं के कंधे पर है। ये बुजुर्ग 73 साल की, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए अगर ये गलती भी है तो ये किसकी गलती है, कितनी बड़ी गलती है, आप अंदाजा लगाइए कि एक जीवित वृद्धा को मृत घोषित कर दिया गया है। अगर इसे गलती माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये गलती हो गई है, तो इस गलती का सुधार कब होगा? मिला करके डीसी साहब से भी हमने बात करने की कोशिश की, रामगढ़ के हजारीबाग के, माफ कीजिएगा, हजारीबाग डीसी ने कहा है कि उन्हें फिलहाल इस मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन हम खबर चला रहे हैं। तो सर मुझे उम्मीद है कि आपको इस मामले की अब जानकारी हो गई होगी। तो अब इस वृद्धा को बहुत ज्यादा जरूरत है सर, इस मामले पर संज्ञान लीजिए, इस वृद्धा को उसका अधिकार दिला दीजिए। इस वृद्धा को अगर उसका अधिकार मिल जाता है तो फिर हम मानेंगे कि हां, आप आम लोगों के समस्याओं को लेकर के संवेदनशील हैं सर। तो कुल मिलाकर के
उर्मिला जी का दर्द हमने आपको दिखाया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ पदाधिकारियों से जुड़े ताकि उर्मिला मां का दर्द हम उन तक पहुंचा सकें, उनके संज्ञान में ला सकें। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि एक वृद्धा के साथ जो गलत हो रहा है उसे हम सही कर सकें। न्यूज़ 11 भारत की बस इतनी सी कोशिश है कि इस वृद्धा को उसका अधिकार मिल सके। चूंकि ये वृद्धा फिलहाल दाने दाने की मोहताज हो चुकी है। बीडीओ साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और बीडीओ साहब से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद, लेकिन कोई हमारा या तो फोन रिसीव करके काट दिया जा रहा है या फिर हमसे बात करने की कोशिश नहीं हो रही है। लेकिन बीडीओ साहब से हमारे संपर्क हो चुका है। बीडीओ साहब से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। बीडीओ साहब, एक वृद्धा है 73 साल की, चीख चीख के कह रही है कि वो जिंदा है। उनका आरोप है कि उनके मुखिया, पंचायत सेवक और रोजगार सेवक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया जबरदस्ती। दाने दाने की मोहताज भी हो रखी है। हमारी कोशिश बस इतनी है कि उनका दर्द हम आप तक पहुंचा सकें। सर, कब तक इनको इनका अधिकार मिल जाएगा? देखिए, जब पेंशन का ऑनलाइन सिस्टम है ना, उसमें मृत का कोई बात नहीं रहती। कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू 2 वर्ड है जी। मतलब इतने दिन से उनका पेंशन रुका हुआ था जी, तो उनकी फिर कंटिन्यू कर दिया गया है। तो मतलब मृत की बात नहीं है कि डेड घोषित कर दिया मुखिया से। नहीं, डिसकंटिन्यू हुआ। डिसकंटिन्यू पेंशन धारियों को कुछ कुछ का हो जाता है। अच्छा, तो मतलब उनका आधार, अकाउंट, थंब इम्प्रेशन लेकर के हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। तो मतलब ना कि नया पेंशन उनको करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वीडियो साहब, तो मैं सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूं कि क्या इस महीने से उनके अकाउंट में पेंशन आ जाएगी? जब दूसरों की जाएगी तब उनका अकाउंट में जाएगा। कभी कभी जो से अलॉटमेंट नहीं रहता है जी, जैसे अभी विकलांग पेंशन वाला में कई महीना से अलॉटमेंट नहीं है जी जी, तो जब पेंशन आएगा तो उनका साथ में डलाएगा। अच्छा, और ये जो बात उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उन्हें, ये जो बात उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाई मुझे जबरदस्ती मृत घोषित कर दिया गया है, मुझसे जीवन प्रमाण कहवाया जा रहा है, कहा नहीं जा रहा है, कहवाया जा रहा है। अच्छा, मतलब ये ऐसा कहवाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। डिसकंटिन्यू हुआ है पेंशन। चलिए, तो हम यही उम्मीद करते हैं यानी कि इनका अधिकार इनको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। नहीं, मिल चुका है जी। चलिए, उनको पेपर भी दिखाए कि उनका ऑनलाइन कर दिया गया, जिला भेज दिया गया है। दूसरों के साथ में उनका भी पेमेंट चला जाएगा। चलिए, प्रेमचंद जी, बहुत शुक्रिया है आपका। आपके जैसे अधिकारियों के कारण ही जो है झारखंड है। क्योंकि एक समस्या, और उस समस्या का जिस तरीके से आपने जवाब दिया, हम उम्मीद करते हैं कि इस महिला को उसका हक मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। मिल चुका है, मिलेगा नहीं बल्कि मिल चुका। जब दूसरा को पेंशन जाएगा उनका साथ में जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेमचंद जी आपका। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक महिला को उसका अधिकार दिलाया जो कि अपने अधिकार के लिए इधर उधर भटक रही थी। तो प्रेमचंद सिन्हा जी वीडियो है उस चौपारण प्रखंड के, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस वृद्धा को उसका अधिकार मिल चुका है और जब अलॉटमेंट होगी तो उस अलॉटमेंट में इनको भी इनका अधिकार मिलेगा। तो उर्मिला जी, अगर आप टीवी देख रही हैं, अगर नहीं भी देख रही हैं, आपके आसपास के लोग देख रहे होंगे, तो वो इन्हें बता दें कि बस थोड़ा सा इंतजार करें। जब बाकी लोगों के पेंशन आएगी तो उसके साथ इनकी भी पेंशन आएगी।